सब साहुणम तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो श्री योग समार के। तीन लोक में सार है वीतराग विज्ञान शिवमय शिवकारी विशद करते हम गुणगान। पंच परमेष्टि भगवान की जय। इस प्रकार से यहाँ पर ढाला ग्रंथ में पंडित दौलत राम जी चतुर्गति का वर्णन करते हुए क्रम क्रम से व्याख्यान कर रहे थे। निगोद से निकल कर के जीव आते हैं। आज त्रिंज गतियों में विकलात्रय, पंचेंद्रिय में असैनी सैनी पशु, पशु गति में संक्लेश कारण से मण करके जीव नर गति में जाते हैं और नर गति के दुखों को अनेक प्रकार से भोगते हैं। नर गति में ऐसी शीत उष्णता पड़ती है कि मेरू के समान भी लोहा गल करके पानी बन जाता है और वह इतनी शीत होती है कि वह गला हुआ जो पानी था वह जम करके लोहे के समान बन जाता है। ऐसी शीत उष्णता वहाँ पर पाई जाती है और वहाँ से असुर कुमार के जो जाति के देव हैं वो आपस में भिड़ा करके और लोगों को बहुत सारा दुख दिया करते हैं। कैसे कैसे भिड़ाते होंगे तो उसके बारे में अपन कह तो सकते नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो हमको लगता भिड़ाने वाले हैं वो जाने। भिड़ाने वालों को कैसी कैसी बातें आ जाती हैं, कहाँ कहाँ की बातें आ जाती हैं और मायाचारी करते हुए अनेक प्रकार की बातें कर देते हैं। कैसे कैसे बोलना है तो वह भिड़ाने वाले आज यहाँ पर भिड़ाते हैं, अगले समय में जब अगर देवगति भी कदाचित उनको बंध जाती है तो देव बन करके वहाँ देवगति में तो भिड़ाने वाले कोई मिलने वाले नहीं हैं और देवगति में अगर भिड़ाएंगे तो उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए कहाँ पर जाएंगे तो जा कर के नरकों में चले जाते हैं भिड़ाने के लिए। नारकियों को भिड़ाते हैं। कभी कभी त्रिंज गति में मनुष्य गति में भी भिड़ जाके भिड़ाने वाले होते। त्रिंज गति में भिड़ाने वाले मिलते कि नहीं? त्रिंज गति में मनुष्य बनते हैं तो बढ़ाते हैं। आपने देखा होगा मुर्गे की लड़ाई, आपने देखा होगा सांड की लड़ाई, भैंसों की लड़ाई और क्या बोलते मेढ़े की लड़ाई, बकरे की लड़ाई। ये सभी जानवरों को जो भिड़ाने वाले हैं यहाँ पहले मनुष्य गति में भिड़ाते हैं, अगले गति में पहुँचते हैं तो वहाँ पर भी जा कर के भिड़ते और भिड़ाते हैं, नरकों में भिड़ाते हैं, ऐसा एक कथन किया गया था। अब उसके पश्चात आगे वहाँ से नरक गति का जब काल पूरा होता, वहाँ सबसे बड़ी विशेषता है बीच में कोई निकलने की कोशिश करे तो निकल सकता नहीं है, मरने की कोशिश करे तो मर सकता नहीं है। मनुष्य त्रिंज गति में तो फिर भी इस प्रकार की व्यवस्था है, नहीं जीना चाहता है तो आत्मघात कर सकता है, लेकिन नरक और देव में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। तो जैसे ही नरक आयु को जब पूर्ण करता है, कितने लंबे समय तक की आयु होती है, सागरों पर्यंत तक ऐसे दुखों को भोगने के बाद जब पूर्ण होता है तो पुनः मनुष्य गति में प्राप्त हो सकता है या त्रिंज गति में प्राप्त हो सकता है। अगर मनुष्य गति में आकर के पहुंचता है तो क्या प्राप्त होता है? कल यहाँ पर पढ़ा था, ए दुख बहु सागर लो सहे कर्म जोग ते नरगति लहे। अब मनुष्य गति में आते ही साथ सबसे पहले कहाँ पहुँचेगा? गर्भ में जाकर के पहुँचता है। तो बताया जा रहा, अरे जननी उदर बसो नौ मास अंग सकुचित पाई त्रास निकसत जे दुख पाए घोर तिन को कहत न आवे और। अब यहाँ से कहते हैं होते हैं सरल छठाला में भी कहा जा रहा, गर्भ काल 9 माह मात के अंग सकुचते पावे त्रास घोर दुख हो जन्म समय पर भोगें उसको हो आवास।
यानी जो गर्भ से जन्म प्राप्त करता है तो जो दुख होता है उसको जो भुगतता है, जो प्राप्त करता है वही जान सकता है, ऐसा जानना चाहिए। यहाँ पर बताते हैं, कहता है जननी उदर बसो 9 मास, गर्भ की अवस्था में 9 महीने तक गर्भ में रहता है। कैसे रहता है? अंग सकुचते पाई त्रास, अंग जिसके संकोच हुए हैं बंधे हुए के समान रहता है। हम कई बार उसका उदाहरण दिया करते हैं कि जिस प्रकार से वर्तमान में अगर किसी व्यक्ति के लिए एक बोरी में भर करके और उल्टा टांग दिया जाए, बोरी में भर करके उल्टा किसी को टांगा जाए, जो स्थिति उस व्यक्ति की होगी लगभग उसी प्रकार की अवस्था गर्भ के समय पर उस जीव की हुआ करती है। कितने समय तक? 9 महीने तक। जिस प्रकार से 9 महीने तक गर्भ में रह करके वह जीव रहता है, आज यहाँ पर 9 महीने की बात तो बहुत दूर की है, 9 दिन के लिए भी अगर किसी को इस प्रकार का टाग दिया जाए तो राम नाम सत्य हो जाएगा। 9 दिन तो बोली बहुत हैं, 9 घंटे भी नहीं बचेगा, 9 घंटे में ही उसका, और उसमें भी उल्टा तो टांगना, कहाँ पर टांगना? बोले गटर के बीच में। गटर जानते ना? गटर मतलब गंदगी के स्थान पर, क्योंकि उधर में क्या है? गंदगी के अलावा मल मूत्र कफ इत्यादि, इसके बीच में जीव यहाँ पर रह करके, लेकिन प्रक्रिया कुछ ऐसी है कि उस प्रक्रिया के बीच में जीव रहता है तो उसके लिए दिक्कतें तो होती हैं, लेकिन फिर भी सहन करना पड़ता है। और सहन करके जैसे ही समय पूर्ण होता है तो निकसत जे दुख पाए घोर, जब वहाँ से जन्म का समय होता है तो उस समय पर घोर दुख हुआ करते हैं। शास्त्रों के अंदर एक उदाहरण दिया करते हैं कि जब वह जन्म होता है तो किस प्रकार से निकलता है, कैसा दुख होता है। तो उदाहरण दिया करते हैं, किसी आचार्यों ने उदाहरण दिया है, जिस प्रकार से आपने देखा ये आभूषण बनते ना, सोने चांदी के आभूषण बनते हैं, तो आभूषण बनाने के पहले क्या बनाते? वो तार बनाते हैं, तार बनाते हैं। वो तार को कैसे बनाते हैं? तो तार को पहले एक कूट करके लंबी सलाई बना लेंगे। अब लंबी सलाई बनाने के पश्चात फिर उसको कैसे और लंबा करेंगे? तो ऐसे कूट के कितना तार बनाएंगे। तो उसको जब गर्म रखते हैं, उसको ठंडा नहीं होता, तो उसको किनारे पर कूट करके इतना नुकीला बना ले, जैसे पेन का नुकीला है, और उसको एक तांती होती, तांती मतलब इतनी लोहे की, उसमें बहुत सारे छेद रहते। तो जितने पहले बड़े वाले छेद है और बड़ा वाले छेद में उसको अंदर उस पार से डाल के दूसरी तरफ निकाल लेंगे और उससे प्लास से पकड़ करके खींच देंगे। तो जो अभी इतना मोटा था वो खींच करके एक हाथ का हो जाएगा। दूसरी बार फिर से उसको पतला करेंगे और दूसरे और उससे छोटे छेद में डालेंगे, उस छेद में डाल के पकड़ करके फिर खींचेंगे, तो वहाँ एक हाथ का था 2 हाथ का हो जाएगा। उससे और बड़ा छोटा छेद में डालेंगे, ऐसा कर करके उसको छेद कर में डालते हैं। तो जिस प्रकार से छेद में डालकर उसको पकड़ करके खींचा जाता है, तो उस प्रकार से, लेकिन वो तार जब उस प्रकार से खींचता है तो उसको दर्द कष्ट महसूस माने। उसी प्रकार से जब जीव का जन्म होता है, बच्चे का जन्म होता है, तो उसको भी उसी प्रकार से खींच करके वहाँ पर जन्म के दुखों को सहन करना पड़ता है। इस प्रकार से कहते हैं, तो निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत न आवे छोर। इतने जो दुख होते हैं कि उनको कहने में कोई सामर्थ्य नहीं होता है, ऐसा जानना चाहिए। आगे बताते हैं, अरे बालपने में ज्ञान न लहो, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्धे में तक समय बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। हम बताते हैं,
अज्ञानी हो बाल अवस्था, तरुण समय तरुणी रत हो, वृद्ध अवस्था अर्धमृतक सम, कैसे रूप लखे निज सोय। इस प्रकार से यहाँ कथन किया जा रहा है, बालपने में ज्ञान न लहो। अज्ञानी अवस्था, बाल अवस्था कैसी होती है? पड़ा हुआ है मिट्टी के ढेला जैसा। ठंडी लग रही तो सहन करना, गर्मी लग रही तो सहन करना, मच्छर काट रहे तो सहन करना, मुख पे गंदगी हो जाती है तो उससे मक्खियाँ भिन भिना रही तो सहन करना, और अपने मक्खियों को भी हटा पाता नहीं है। और उसके पश्चात बालपने में अज्ञान की दशा में थोड़ा सा और जब बड़ा होता है, हाथ पर हिलाने लगता है, घिसटने लगता है, घिसटते घिसटते कभी कभी गंदे स्थान पर भी चला जाता है तो वहाँ पर भी पड़ा हुआ है। कभी घिसटते घिसटते गया, दीपक जल रहा तो दीपक में भी हाथ लगा देता है, ठीक है कि नहीं। और कभी कोई औजार पड़े हुए हैं, औजार उठाया, कोई भी चीज़ मिले उठा के सबसे पहले मुंह में देना, कुछ भी मिले, गंदी वस्तु मिले तो मुंह में देना। अच्छी की तो बात ही अलग है, भले ही वो खा पाएगा नहीं लेकिन मुंह में देने की आदत होती है। आप कई बार होता है, लोग मोबाइल दिखाते हैं तो मुंह में देगा, चश्मा का डब्बा देंगे तो मुंह में देगा, खेल खिलौना होगा तो भी मुख में देता है। तो इस प्रकार से अज्ञान की दशा में वो जानता नहीं है कि उसको मुंह में देने से क्या होगा। और कई बार तो देखा जाता है, कोई वस्तु दी, उसने मुंह में उठाई और गुटक गया तो गले में फंस जाती। कितने बार कोई सुपारी मुंह में गुटक गया, कोई सिक्का मुँह, चवन्नी ले मुंह में लिया, गुटक गया, पैसे गुटक गया। तो इस प्रकार से ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं कि जिसके कारण से इस प्रकार की स्थिति होती है। बालपने में ज्ञान न लहो, तरुण समय तरुणी रत रहो। अब कहते युवा अवस्था में, तरुण अवस्था में भोगों का दीवाना हो जाता है। भोगों का दीवाना हो करके कितनी बड़ी विचित्र दशा है। कई बार लोगों को उदाहरण दिया करते हैं कि जैसे माँ बाप ने जन्म दे करके, पढ़ा लिखा करके इतना योग्य बनाया, यानी 25 साल उसने सब कुछ पढ़ा लिखा कर सब कुछ करके योग्य बना दिया, और पत्नी के आते ही 25 दिन भी नहीं होते। 25 दिन तो बहुत, कई बार तो 25 घंटे भी नहीं होते। अब 25 घंटे में ही माँ बाप को भूल जाता है। अरे माँ बाप वो 25 घंटे बहुत दूर के हैं, शादी भी नहीं हो पाती। आजकल के ज़माने में तो शादी भी नहीं हो पाती, मात्र संपर्क भर हुआ, शादी होना है तो शादी के पहले ही भूलने लगते हैं। इसलिए वो घटना का हम सुनाए करते ना, आपको अभी कुछ दिन पहले मैंने बताई थी शायद यहाँ पर, जब विद्यार्थी पढ़ने के लिए जाता है तो गुरुजी ने पूछा, बच्चे कल क्यों नहीं आए? बोले गुरुजी नहीं आ पाए। क्यों नहीं आए? सगाई हो रही थी। कुछ दिन बाद पुनः नहीं पहुंचा। बच्चे स्कूल क्यों नहीं आए? बोले गुरुजी नहीं आ पाए। क्यों नहीं आए? बोले शादी हो रही थी। कुछ समय के बाद पुनः कुछ दिन बाद नहीं पहुंचा। गुरुजी ने पूछा कि स्कूल क्यों नहीं आए? बोले गुरुजी नहीं आ पाए। क्यों? बोले बच्चा हो रहा था। जब शादी हो रही थी उस समय क्या बोला था? आज से तुम अपने माँ बाप का नहीं रहा। हकीकत में भी देखा जाता है, जब तक शादी नहीं होती तब तक आवाज़ लगाते हुए दूर से चिल्लाते हुआ था, माँ कहाँ है, माँ भूख लग रही, खाना दो। और शादी होने के बाद पता भी नहीं चलता है कब आता है, कब खा पी करके चला जाता है। तो इस प्रकार की स्थितियाँ यहाँ पर ये बताई जाती हैं कि जननी उदर नहीं, बालपने में ज्ञान न रहो, तरुण समय तरुणीयत रहो, औरंगते अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो। वृद्ध अवस्था कैसी? अर्ध मरे के समान होती है, ना वो मर पाता है और ना जी पाता है, ठीक है, अर्ध मृतक के समान होता है। बड़ी विचित्र दशा है। एक और जब बच्चा होता है तब भी उसी प्रकार का उसी प्रकार की स्थिति में होता, ना हाथ पैर हिला पाता है, ना उठ पाता है, ना बैठ पाता है। अंत में बुढ़ापे में भी वही अवस्था हो जाती है, ना हाथ पैर चला पाता है, ना उठ पाता है, ना बैठ पाता है। बच्चे को भी उठा करके सब कराना पड़ता है, और बुजुर्ग वृद्ध होने पर भी
उनको सब कुछ उठा करके कराना पड़ता है। तो जो बच्चे की अवस्था होती है वही उसकी अवस्था होती है। इस प्रकार से शायद हमको लगता वो क्या बोलते हैं, मनुष्य के जीवन की जो अवस्थाएं हैं, मनुष्य का जीवन तो कब से कब तक का होता, मात्र 40 साल की उम्र तक। उसके बाद फिर अन्य किसका आ जाता है, इसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे, समय अधिक हो रहा। बोले 1008 श्री विमलनाथ भगवान की जय।